नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं मॉर्निंग के 5 बजे के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड है करंट अफेयर्स के अंदर। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कृपया कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए इन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर आता है। तो आपका स्वागत है। किसी कारणवश मैं क्लास दिन में रिकॉर्ड करूंगा, कल अपलोड करूंगा, मे बी ऐसा कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पहले से ही। चीजें कुछ दिन में ठीक हो जाएंगी तो फिर मैं इसे रेगुलर अपलोड कर दूंगा। तो आइए देखते हैं आज क्या है मॉर्निंग के 5 बजे के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी एकता साइन किया है। तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, भारत ने हाल ही में क्या किया है, एक इंडस एकता साइन किया है, दैट इज इंडियन एंड ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंडस एकता। यह क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा 96% ऑफ, मुझे हाइलाइटर का कलर चेंज कर दीजिए नहीं तो नहीं ना, ये प्रोवाइड क्या करेगा 96% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू द ऑस्ट्रेलिया। तो भारत क्या करेगा 96% तक क्या करेगा, एक्सपोर्ट एक्सेस प्रोवाइड करेगा, ड्यूटी एक्सेस प्रोवाइड करेगा, या कह सकते हो कि एक्सपोर्ट एक्सेस प्रोवाइड करेगा किसको, ऑस्ट्रेलिया को, जो हमारे लिए काफी ही महत्वपूर्ण रहने वाला विषय है। इस एक्सपोर्ट में भारत क्या एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, टेक्सटाइल्स, उसके बाद आपका लेदर। भारत लेदर में बहुत आगे है इसलिए लेदर भी एक तरह का एक्सपोर्ट करेगा और इससे बाइलेटरल ट्रेड बढ़ेगा। यह बाइलेटरल एग्रीमेंट जो है बहुत ही अब कॉमन हो चुका है देशों के बीच में, क्योंकि ये बाइलेटरल ट्रेड का मतलब क्या होता है, द्विपक्षीय वार्तालाप। द्विपक्षीय वार्तालाप का मतलब जहां पे दो देश आके क्या करते हैं, साइन करते हैं किसी भी ट्रेडी के ऊपर में, तो उसे बाइलेटरल करते हैं। जहां 4 करेंगे उसको क्वाड्रिलेटरल, उस जहां 3 करेंगे ट्राइलेटरल, और जहां 4 से अधिक करेंगे उसे मल्टीलेटरल ट्रेड कहते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इससे इकोनॉमी को कितना फायदा मिलेगा, इससे 35 से 50 बिलियन तक हम क्या करना चाहते हैं, गुड्स एंड सर्विस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और इससे क्या होगा, इससे भारत में जॉब जनरेट होगा, क्योंकि हमें वास्तविक सा बात है, अगर हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए हमें लेबर। तो लेबर क्या करेंगे, लेबर, अगर हम लेबर को हायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे यहाँ समस्या चल रही है बेरोजगारी की, उससे कहीं ना कहीं हमें राहत मिलेगा। तो एक तरह का ये क्या है, बायलैटरल इकोनॉमिक एग्रीमेंट है जिसमें हम बहुत दो दोस्तों के बीच में साइन हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट साथ में है, हमारा एम्बिशन बहुत सारा साथ में एक जैसा है। दैट्स वाई हम लोग ने ये साइन किया है। ट्रेड ऑफ गुड्स जैसे रूल ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, टेक्निकल बैरियर्स टू द ट्रेड, और तरह के बहुत तरह के प्रोडक्ट्स पे, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे भी बात की गई है। इस तरह की 8 तरह की लंबी 8 सूची की एक लंबी लिस्ट तैयार की है, जहां पे बायलैटरल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ाने का बात कहा गया है, जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो विभिन्न अखबारों के अंदर में आया था, जैसे आपका मिंट के अंदर में, द हिंदू के अंदर में और द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, इसलिए मैं आपके साथ इसे साझा करता हूं। आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने तमाम मित्रों के साथ। तो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्न क्या निकल के आ रहा है, तो अगला क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि किस एशियान कंट्री ने, यानी किस, मुझे कलर चेंज ही रखना पड़ेगा, इस पर दिख नहीं रहा है, आज मैंने थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया, अगर अच्छा लग रहा है तो बताइएगा। मैंने पढ़ाने का तरीका और फॉर्मेट बिल्कुल बदल दिया है। तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो प्लीज अपना वैल्यूएबल कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। काफी मेहनत लगता है मुझे, सब स्लाइड अकेले बनाना रहता है, शूट अकेले करना पड़ता है, एडिटिंग अकेले। ये मैंने अभी एक चैनल अकेले स्टार्ट किया है, आपका साथ रहा तो ये चैनल तो आपका है ही, साथ में साथ और लोग को मैं इसमें जोड़ने के लिए सक्षम बनूंगा, ताकि मैं और कुछ अच्छी चीजें आपके लिए ला सकूं जो इस यूपीएससी तथा
अन्य एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपके सपोर्ट के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अभी एशिया की किस कंट्री ने क्या कर दिया है, नेशन वाइड पब्लिक इमरजेंसी लगा दी है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग किसके ऊपर, इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर। तो इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है किसी कंट्री में, उसमें उन्होंने नेशन वाइड पब्लिक इमरजेंसी लगा दी है, यानी एक तरह का लॉकडाउन टाइप से लगा दिया कि कोई बाहर निकला तो उसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये हुआ है आपका श्रीलंका के अंदर में। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, महंगाई इतनी उच्चतम स्तर पे चली गई है जहां पे लोगों को महंगाई का बहुत ही बुरी प्रकार से सामना करना पड़ रहा है। तो अभी आपकी जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट है गोटा राजपक्षे के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है नेशन वाइड पब्लिक इमरजेंसी, जो भी उनके ऊपर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर में। आपको पता है कि श्रीलंका क्या है, एक आइसलैंड नेशन है, ये एक द्वीपीय आपका ये है एक देश है, द्वीप वाला देश है। और इसमें जो मेनली आपका इनकम का सोर्स है ना इन कंट्रीज का, इनका है टूरिज्म। आपको पता है कि कोरोना आने से 2 साल टूरिज्म बिल्कुल ठप हो गया, होटल्स वगैरह बर्बाद हो गए। जो टूरिज्म सेक्टर था वो अभी भी बहुत ही नीचे है अपने इकोनॉमी में देखा जाए तो। इस कारण से जो आपके बाहर से जो लोग आते थे, जैसे आपका रशिया से लोग आते थे यहाँ घूमने, क्योंकि वहां पे उनके टाइम में क्या है ना हमेशा सर्दी रहती है, तो यहाँ पे आके वो थोड़े से मतलब पता ना मौसम के मजे लेना चाहते थे समुद्र में, क्योंकि इनका समुद्र भी है आसपास। तो पता है कि ये लैंड वाटर से घिरा हुआ आइसलैंड है, तो इसी चीज का बेनिफिट वो लेना चाहते थे। परंतु कोरोना खत्म हुआ और उनसे इनकी इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा नुकसान में आई थी। जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी ऊपर उठी रशिया और यूक्रेन के वार की वजह से वो और नीचे की तरफ आ गए, जिसके कारण से जो रूबल लेके आते थे आपके रशियन, वो अब नहीं आ पाएंगे। वहां पे उनके ऊपर लगातार सैंक्शन लग रहा है, हर कंट्री ने उनको जाने से मना कर दिया है, कहीं पे कोई अपना कंट्री उनके रशियन को बुलाना नहीं चाह रहा है। इसके कारण से इनके एरिया में क्या हुआ है, इनके देश में महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि इनका क्या हुआ, फिस्कल डेफिसिट बढ़ चुका है पूरी तरह से। इसलिए अभी 1 अप्रैल से इन्होंने एक नेशन वाइड इमरजेंसी लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया है। जो यहाँ के रेसिडेंट है उनको फेस करना पड़ रहा है शॉर्टेज, जैसे फ्यूल का हो गया, कुकिंग गैस का हो गया, एसेंशियल शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। जो लंबे लंबे समय तक यहाँ क्या किया जा रहा है, बिजली को काटी जा रही है, 8 से 9 घंटे की बिजली हर दिन काटी जा रही है, जो काफी परेशानी वाला बात है इस गर्मी के टाइम में। और यहाँ पे खाने के दाम अलग महंगे होते जा रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण वहां के लोग इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपका विभिन्न अखबारों के अंदर में आया हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ इसे साझा कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया है। तो आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगला तीसरा क्वेश्चन आज का क्या है, आज का तीसरा क्वेश्चन है सजबू नगमान पनबू नहीं पनबा, ये एक तरह का क्या है, एक वर्ड है। इसमें बता दूंगा तो आपको फिर आंसर पता चल जाएगा कि कहाँ का ये वर्ड है। तो ये प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, क्योंकि ये पूरे तरीके से ना हिंदी है ना इंग्लिश है, दैट्स व्हाई। तो आप अगर प्रोनाउंसिएशन में से गलत हो रहा होगा तो माफ कीजिएगा। सजबू नोगमान पनबा एक तरह का क्या है, एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य के अंदर में इसे मनाया जाता है। तो इसका आंसर कुछ नहीं, मणिपुर है। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के अंदर में मनाया जाता है इस पर्व को। इस पर्व को हम लोग तब मनाते हैं जब इन लोग के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, कब, फर्स्ट डे ऑफ लूनर मंथ। लूनर मंथ का जब पहला दिन होता है जिसका सजबू का तब इसे मनाया जाता है। इस तरह के थाली में जैसे खाना वाना, जैसे हमारे यहाँ तरीका अपना होता है कोई पर्व मनाने का, झारखंड में कुछ अलग होता है, दिल्ली में कुछ अलग होता है, तो सब अपने तरीके से अपना फेस्टिवल ये करते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के हिसाब से कि सजबू नगमा पनबा एक तरह का फेस्टिवल है जो कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर के अंदर में। और ये कब मनाया जाता है, जब हम लूनर न्यू ईयर को डिक्लेयर करते हैं। ये कुछ ऐसा ही तरह का है जैसे आप बिहार या झारखंड या यूपी में देखेंगे तो यहाँ पे मनता है चैती दुर्गा। तो चैती दुर्गा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं हिंदू लोग, ये हमारा फर्स्ट ईयर शुरू हो रहा है, यानी न्यू ईयर शुरू हो रहा है। तो न्यू ईयर जो शुरू होता है, इसलिए जैसे अंग्रेज लोग का और इधर आपका अदर कंट्रीज का क्या मानना है कि जब 1 जनवरी आया तो उनका नया साल हुआ। बट 1 जनवरी वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ का नहीं है। हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है,
हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट है, अगर चैती दुर्गा शुरू होती है तभी से हम लोग क्या मानते हैं, इसे मानते हैं पहला साल शुरू होना। वैसे ही मणिपुर के अंदर में लूनार न्यू ईयर के जब आता है तब उनके हिसाब से ये फर्स्ट मतलब न्यू ईयर होता है, और जिसका नाम क्या है, सजबू नोगमा पनबा। इसे दूसरी नाम से भी जानते हैं, जैसे आपका मेटी चिराबा चिराबा चिराबोबा, कुछ ऐसा ही नाम है। माफ कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है मुझे, तो ये कुछ ऐसा नाम है, तो आप इसे देख लीजिएगा। तो ये मेनली मेठई पीपल के द्वारा मनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम मेठई चरिराबा ऐसा कुछ करके नाम है। ये सबसे ज्यादा एथिक लोगों के द्वारा मनाने वाला पर्व है। तो ये एथिक कम्युनिटीज के द्वारा सबसे ज्यादा मणिपुर में ये पर्व मनाया जाता है, तो ये काफी बड़ा पर्व है। तो अखबार के अंदर में आपका हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ इसे साझा कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस दैट इज यूपीआई सिस्टम ने क्या कर लिया है, अपना एक टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यानी वॉल्यूम के टर्म में एक माइलस्टोन अचीव कर लिया बेटा। तो वो माइलस्टोन कितने का है, तो वो माइलस्टोन है आपका 500 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, कितने का है, 500 करोड़ का माइलस्टोन क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है इन्होंने। तो अभी जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है दैट इज एनपीसीआई के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया है, जिस डेटा में ये कहा गया है कि यूपीआई ने 500 करोड़ से टर्म ऑफ वॉल्यूम में ज्यादा ट्रांजेक्शन यानी रिकॉर्ड कर लिए हैं। मार्च की बात करें तो इसने 10 लाख से भी ज्यादा माइलस्टोन अचीव करने के मतलब एकदम बिल्कुल नजदीक है, 10 लाख पे ये अचीव करने वाला है। और इस बार यह देखा गया कि 315 बैंक जो है यूपीआई के साथ एकदम लाइव जुड़े हुए थे, जो काफी अच्छी बात है। डिजिटल पेमेंट को हमें आगे बढ़ाना है, ताकि ऐसा लोगों का बहुत मानना है कि करेंसी हाथ में रहती है तो खर्च हो जाती है, अगर इकोनॉमी में रहेगी तो फ्लो भी करते रहेगी, साथ ही साथ आपको जब पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो वो आपके पास, आप तुरंत ऑनलाइन पेमेंट करके उसे खर्च कर सकते हो, तो बहुत सारा फायदा होता है। तो इस विभिन्न अखबारों के अंदर में आया हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि किस कंट्री कौन सिटी होस्ट कर रहा है ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग। तो इसका आंसर है जेनेवा। जेनेवा द्वारा क्या किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग। ओके, सो ये एक तरह का कोलैबोरेशन जेनेवा के अंदर में हो रहा है। इसमें आप बेसिकली इस मीटिंग में यह कहा जाएगा कि जो बेसिक वैक्सीनाइजेशन ट्रेनिंग होता है कि वैक्सीन मॉड्यूल क्या होता है, वैक्सीन देने के तरीके क्या होते हैं, वैक्सीनेशन के ऊपर और भी कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, वो सब बात पे यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। बस यही है, आपका न्यूज में आया हुआ था इसलिए मैं आपके साथ इसे साझा कर दिया। तो इंडिया भी बहुत हेल्पफुल है, हेल्प कर रहा है इसमें। बस इतना ही न्यूज है। आशा करता हूँ आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो आपको कोड क्या लगाना है, आपको कोड लगाना है सब्सक्राइब। कहाँ पे, इसी चैनल में आपको नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए। बस आपका हो गया एप्लीकेबल, आप एप्लीकेबल हो गए हैं आज की पढ़ाई के लिए और आने वाले किसी भी पढ़ाई के लिए। बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, अकेले मैं चल रहा हूँ, आपको साथ लेके चल रहा हूँ। यही उम्मीद है मेरे साथ कि आप लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।